पर हरियाणा वासियों ने ऐसा चमाट मारा है खिंचा के इन रणनीतियों पे, इन देशद्रोहियों पे, कि ये अब कुछ समय तक तो नहीं सोच सकते। एक्चुअल में ये पटकथा लिखी गई लोकसभा के चुनावों के बाद। लोकसभा में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिलके एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, पूर्ण बहुमत से कम सीटें आई, तो इनके हौसले इतने ज्यादा हावी हो गए, इनके ऊपर इतने ज्यादा सर चढ़कर बोलने लगे कि इनको लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ वैसा। पर इन्हें नहीं पता था कि लोकसभा के बाद में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जहां पे हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा वाले आंखों के आगे अंधेरा जरूर ला देंगे। और वही हुआ। बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाकर, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाकर इनके हौसले पस्त कर दिए। एक्चुअल में क्यों? यदि बीजेपी वहां नहीं जीतती तो ऐसा क्या होता, और यदि अब बीजेपी जीत गई है तो अब क्यों नहीं हो सकता? हम सबको मिलकर हरियाणा के हर एक हिंदू का, वोटर्स का साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो बहुत मुश्किल सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि लोकसभा के बाद में तो अब बीजेपी की लहर खत्म है, मोदी जी की लहर खत्म है, अब बीजेपी नहीं जीत सकती। और जो किसान नेता जो इतना उछल रहे थे, जो इतना ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर रहे थे कि हम किसान नेता हैं, हम अब जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका अभी सिंधु बॉर्डर पर लमसम हजारों की तादाद में अभी भी वहां पे किसान बैठे हैं। उन्हें किसान कहूं, उपद्रवी कहूं, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है, वो बैठे हैं और वो सिंधु बॉर्डर खोलकर दिल्ली में जाना चाहते हैं। एक्चुअल में हुआ ये कि जब सिंधु बॉर्डर को लॉक कर दिया गया और दिल्ली में ना जाने की परमिशन नहीं दी गई, तब हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इन्होंने खुलकर कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम सिंधु बॉर्डर के जो बैरिगेड्स हैं, बॉर्डर है, वो खोल देंगे, आप दिल्ली इंटर कर सकते हैं। और सोचिए ये यदि दिल्ली इंटर करते तो दिल्ली का हाल क्या होता। याद है 26 जनवरी के दिन जो इन्होंने ये एक रायता फैलाया था दिल्ली में, कितनी हरकतें की थी, कैसे उस दिन भारत के झंडे को उतारा गया, निकाला गया, फेंका गया, इन्होंने ना जाने क्या क्या किया था। और वही सब अभी करने की फिराक में ये वहां बैठे थे, बैठे अभी भी हैं, पर अब बैठे रहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बैठे इसीलिए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार है। इन्होंने सोचा चुनाव है और हम वहां पे अब कांग्रेस की सरकार ला देंगे, आ जाएगी और फिर दिल्ली कूच की जाएगी। इनके ये सपने धरे के धरे रह गए। ये सपने सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं थे। देखने वाले को सिर्फ ये लगता है कि ये सपने इनके यहां तक ही सीमित है कि दिल्ली ही जा रहे हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही नहीं जा रहे, ये सरकार हिलाने जा रहे थे। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए सब में सबसे सफल किसान आंदोलन रहा है, क्योंकि मोदी जी को वापस लेने पड़े 3 कृषि कानून थे, वो वापस लेने पड़े मोदी जी को। और इन्हें लगता है कि उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ दबाव के चक्कर में एक कानून वापस लिए हैं। अब इनकी यही गलतफहमियां बढ़ती इतनी बढ़ गई कि इन्हें लगा कि अब हरियाणा के जो चुनाव हैं उसमें हम कांग्रेस को जिता देंगे सब मिलकर, और बॉर्डर खुल जाएंगे, दिल्ली कूच कर दी जाएगी, सरकार को दबा दिया जाएगा, सरकार को मतलब कमजोर कर दिया जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। अब मोदी जी उस टाइम कमजोर हो गए थे, ये सोच रहे हैं जिस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, तो ये अब तो गठबंधन की सरकार है, अब तो ले ही लेंगे वापस, अब तो झुक ही जाएंगे। इनके दिमाग में ये था, पर इन्हें नहीं पता था चुनाव हरियाणा में है और वहां के लोग अब की बार ऐसा मारेंगे चमाटा कि दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है। जैसे ही हरियाणा जीते
जैसे ही हरियाणा जीते कुछ समय के लिए राहुल गांधी जी गायब। शायद उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या। तभी तो अगले दिन पूरे एक दिन बाद में हरियाणा वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मोदी ने जैसे पोस्ट पे पोस्ट किए, जब वो आए कार्यालय दिल्ली कार्यालय में शाम के 8 बजे, उनका स्पीच मैंने पूरा सुना था। उनका वो बोलने का अंदाज, उनका वो कॉन्फिडेंस, चेहरे पे हंसी साफ बयां कर रही थी चीजें कि मोदी जी खुश हैं अब, और जरूरी भी है, और ये जीत जरूरी भी थी।